becomes average value of pointing vector hyper average यहाँ उसमें एवरेज को वेक्टर डालो और इसकी वैल्यू आ जाती है v0 ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक भी फॉर्मूला हो गया स्कूल और तो लो Yes, sir. A new topic, electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया और दिस ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें रेडियो वेव इंफ्रारेड विजिबल रे माइक्रो गामा ये सब इंक्लूड हो जाती है इनकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है कि यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की जो वेव है उनको रेडियो वेव नाम दे दिया यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी की वेव उनको माइक्रोवेव नाम दे दिया तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो लिखो द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन orderly distribution of the electromagnetic wave in accordance with their wavelength or frequency into distinct group having widely different properties is called electromagnetic spectrum. First case, radio wave. अब इसमें क्या क्या अपन पॉइंट पे स्टडी करेंगे रेडियो वेव में सबसे पहले अपन वेवलेंथ रेंज सब में एक ही पॉइंट रहेगा वेवलेंथ रेंज रेडियो वेव की जो वेवलेंथ रेंज है वो 600 मीटर 2.1 मीटर
600 मीटर 2.1 मीटर। बी फ्रीक्वेंसी रेंज ये रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी जो है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 किलोहर्ट्ज सॉरी मेगाहर्ट्ज मेगा यानी जिन वेव की वेवलेंथ इसके बीच में रहेगी वो सब रेडियो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी अगर तुम्हें कहीं 600 किलोहर्ट्ज की वेव गिवन है तो इसका मतलब ये रेडियो वेव, कहीं तुम्हें 900 मेगाहर्ट्ज की वेव गिवन है तो इसका मतलब ये रेडियो। इनके बीच की जितनी भी वेव होगी वो सब किसमें काउंट होगी? रेडियो। सी पॉइंट सोर्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। सोर्स का मतलब कहां से प्रोड्यूस होती है? रेडियो। इसमें लिखो एक्सीलरेटेड मोशन of charge accelerated motion of charge in conducting wire or oscillating circuit यानी अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर रहा है और वो भी एक्सीलरेटेड चार्ज यानी जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ऐसे चार्ज से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। और सेकंड है ऑसिलेटिंग सर्किट, जैसे एलसी सर्किट होता है, एलसी सर्किट इज ऑसिलेटिंग सर्किट, तो इस तरह के सर्किट से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। और डी यूज इनके यूजेज अल्टरनेट फर्स्ट लिखो रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा रेडियो एस्ट्रोनॉमी। अब अपन जैसे इसमें नोट डाल के लिख लो अपना टीवी और एफएम दोनों में रेडियो वेव यूज होती है। तो एफएम की जो रेंज होती है नोट डाल के लिख लो, रेंज ऑफ एफएम नोट डाल के फर्स्ट, यानी एफएम में हम कौन सी रेडियो वेव यूज करते हैं? 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज, इस रेंज की रेडियो वेव को अपन यूज करते हैं इसमें एफएम में। 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तुम लोग एफएम अगर यूज करते हो तो 93.4, 93.3, 95 ये सब इसी रेंज में होती है। ये इस रेंज की जो रेडियो वेव होती है वो यूज इन एफएम। और टीवी में सिर्फ रेंज ऑफ टीवी 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज, इस रेंज की जो वेव होती है
54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज इस रेंज की जो रेडियो वेव होती है यूज इन टीवी। ये तुम्हें रिमेंबर याद होना चाहिए। यस ये हो गया हमारी रेडियो वेव। अब सेकेंड बी नंबर माइक्रोवेव। बी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इसकी वेवलेंथ रेंज इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर। मीटर को 10⁻³ मीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज टू 10⁻² हर्ट्ज। देखो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है किससे? माइक्रोवेव से। और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी लेस है किससे? माइक्रोवेव से। अब ये जो सोर्स है इनका, ये क्लिस्ट्रॉन, ये अभी लिखना मत KLYSTOR। ये कुछ ट्यूब्स होती है, मैग्नेट्रॉन, ये वैक्यूम ट्यूब्स होती है, इनसे माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। लिखो इसमें ऑसिलेटिंग करंट, सोर्स में लिखो ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम, ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1 मार्क्स में। इसमें दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा बोलते हैं कि माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है, या मैग्नेट्रॉन से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है। अगर तुम लास्ट ईयर के पेपर, प्रीवियस पेपर उठाकर देखोगे तुम्हें जरूर मिलेंगे कि मैग्नेट्रॉन से विच वेव इज प्रोड्यूस्ड। और एक नाम और है गन डायोड, एक नाम और भी है GUNN, गन डायोड। ये तीन हो गए, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड। अब इसके यूजेज लिखो। यूजेज में फर्स्ट राडार सिस्टम के अंदर, जैसे एरोप्लेन जा रहा है तो एयरपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में है, इन सब की जो नॉलेज होती है वो कौन देता है? अपन को राडार। तो फर्स्ट लिखो इन राडार सिस्टम, इन राडार सिस्टम फॉर, इन राडार सिस्टम for aircraft navigation, for aircraft navigation। सेकंड, आजकल सैटेलाइट का यूज होता है, अपने घर में केबल्स यूज कर रहे हैं अपन, तो इसके अंदर रेडियो वेव यूज ना करके माइक्रोवेव का यूज होता है। जहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं, वहां पर रेडियो वेव की जगह किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पर माइक्रोवेव। सेकेंड लिखो
in long distance communication system. In long distance communication system via geostationary satellite. Via geostationary satellite. मैं तुम्हें नोट्स इसलिए लिखा रहा हूं ताकि तुम्हें इजी रहे, बाकी में तुम्हें खुद को मेहनत करके नोट बनाने पड़ेंगे। थर्ड लिखो इन माइक्रोवेव, सॉरी माइक्रोवेव ओवन। तो आजकल तो सबके घर में मिलता है माइक्रो ओवन। इन माइक्रो ओवन ये इसके मेन यूज हो गए। अब थर्ड नंबर पे लिखो इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड सी, इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव। इसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो 5 into 10 की पावर -3 से लेकर 5 into 10 की पावर 3 मीटर से 10 की पावर 6 मीटर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 की पावर 11 से 10 की पावर 14 आता है। इसका फॉर्म लिखो hot bodies and molecules, hot bodies and molecules, यानी hot bodies और molecules दोनों ही hot होने चाहिए, मॉलिक्यूल और एक बॉडी हो, इनसे इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होती है। अब इसके यूजेज, फर्स्ट usage, the remote control of TV or VCR and Wi-Fi. In the remote control of TV or VCR or Wi-Fi, यानी जितने भी रिमोट कंट्रोल होते हैं जो अपन घर में यूज कर रहे हैं उन सभी के अंदर जो वेव निकलती है वो इंफ्रारेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एक जनरल पॉइंट हो गया ये। सेकंड, इन ग्रीन हाउस, सेकंड इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म, इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? in haze photography, haze फोटोग्राफी क्या होता है? जैसे कोहरा सर्दियों के अंदर, विंटर सीजन के अंदर कोहरा आता है, तो ये क्या करते हैं, उस फॉग को भी पेनिट्रेट करके सामने बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, यानी इसकी अपन फोटोग्राफी कर सकते हैं इसमें फॉग में, इसकी हेल्प से इंफ्रारेड्स। तो ये जो सेंसिटिव एरिया होता है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां सामने अगर कोई टेररिस्ट है और फॉग है तो पता ही नहीं चलेगा कि उधर कोई है। तो इंफ्रारेड जो कैमरे होते हैं
वो उस फोक में से भी पेनिट्रेट करके सामने वाली बॉडी पे जाएगा और उससे रिफ्लेक्ट होकर उसकी पिक्चर्स बना देगा। तो इसको कहते हैं अपन हिज फोटोग्राफ। नेक्स्ट, in reading the secret writing, in reading the secret writing on the ancient wall, on the ancient walls, आज से 500 साल पुरानी कोई वॉल है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको क्लियरिटी से देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशिएंट वॉल्स। अब बी नंबर की विजिबल लाइट, विजिबल विजिबल लाइट, विजिबल लाइट इसकी रेंज है 8 into 10 to the power -7 मीटर to 4 into 10 to the power -7। ये इसकी रेगुलर रेंज है। फ्रीक्वेंसी रेंज 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज to 7 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिट करता है तो विजिबल लाइट क्या होती है? तो सोर्स लिखो, when electron transit from high energy level to higher energy level to lower energy level, then visible light produced. अब इसके यूजेस देखो। बिना विजिबल लाइट के अपन दे ही नहीं सकते, कुछ भी देख नहीं सकते। जितनी भी अपन को इंफॉर्मेशन मिल रही है ये सब विजिबल लाइट का है। तो लिखो फर्स्ट, it provide us the information of the world around us. It provide us the information of the world around us. और सेकेंड, it can cause chemical reaction. It can cause chemical reaction. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है प्लांट्स को में यूज करते हैं। 10th क्लास में 9th क्लास में स्टडी किया होगा, वहां पर भी इसका यूज होगा। ये था हमारा विजिबल लाइट। अब नेक्स्ट लिखो अल्ट्रावायलेट लाइट। इसमें एक नोट डाल के लिख लो विजिबल लाइट में। अपने जो कलर्स होते हैं, कलर्स सबकी तो तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। रेड लाइट की वेवलेंथ होती है
800 नैनोमीटर ये नोट पर लेट नोट डालते हैं और वायलेट की होती है 400 नैनोमीटर। आगे इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो 1000 एंगस्ट्रॉम और ये 4000 है। ये नोट डाल के लिख लो। ये वायलेट कलर की वेवलेंथ है और ये रेड कलर की वेवलेंथ। बाकी जो कलर्स होंगे उनकी वेवलेंथ के बीच में होगी। यस सर। अब नेक्स्ट लिखो कौन सी बता रहा था मैं तुम्हें अभी, अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी। इसकी वेवलेंथ रेंज है 3.5 into 10⁻⁻7 मीटर to 1.5 into 10⁻⁻7 मीटर। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻60 हर्ट्ज और 10⁻17 हर्ट्ज। इसके सोर्स लिखो, सी नंबर पे सोर्स। सोर्स में क्या है, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज टू, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज टू, फिर कॉमा लगाकर आर्क ऑफ आयरन। इनकी तुम्हें ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, ये क्या होता है बस, आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी, आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी और सबसे अच्छा सोर्स सन। ये तीन नाम बताए अपन को जहां से अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होती है। एक तो हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये ट्यूब होती है वैक्यूम नहीं होती, इसमें गैस फिल होती है और इनके अंदर डिस्चार्ज यानी स्पार्किंग होती है जिससे ये यूवी प्रोड्यूस होती है। सेकंड जो सोर्स बताया गया है आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी और तीसरा जो सोर्स है वो सन है। सन से अल्ट्रावायलेट आती है, यू नो। अब लिखो यूजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके यूजेज लिखो, फर्स्ट इन फूड प्रिजर्वेशन, इन फूड प्रिजर्वेशन में इनका यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, यू नो। सेकंड in the study of invisible writing, in the study of invisible writing, forged documents and fingerprints। अगर कोई प्रॉपर्टी पे नकली साइन करके उसकी प्रॉपर्टी को कर लेना है तो उसके साइन जो होते हैं उसको वेरीफाई की जाती है। सब में इसका यूज होता है। फिंगरप्रिंट्स में तुम लोग ये जो आजकल आधार कार्ड चल रहा है इसमें देखा होगा आपने, फिंगर्स की वो लेते हैं तो वहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट यूज होती है। नेक्स्ट लिखो, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेजर सिस्टम इन आई सर्जरी। नाम सुना होगा लेजर, लेजर सिस्टम इन आई सर्जरी, इसको लैसिक बोलते हैं, लैसिक।
LASIK, LASIK system in eye surgery. Or next, UV lens. UV lens are used to kill. UV lens are used to kill germs in water purifier. UV lens are used to kill germs in water purifier. जितने भी वाटर प्यूरिफायर आते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है. और नेक्स्ट एक्सरे, F नंबर पे एक्सरे, बस उसके बाद एक और है एक्सरे. इसकी रेंज है 100 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम. ये इसकी रेंज है. वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज 10 की पावर 18 हर्ट्ज से 10 की पावर 20 हर्ट्ज. ये इसकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज. इसका सोर्स, इसमें क्या होता है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी हैवी टारगेट, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब किसी टारगेट यानी हैवी मेटल के टारगेट से जब इसको कोलिजन करवाते हैं तो ये किसी ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है. और यहाँ जो एक रे प्रोड्यूस होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सरे. यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करके इसका जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है. इसकी स्पीड स्लो डाउन का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है. और काइनेटिक एनर्जी में जो जितना भी लॉस होगा वो प्रोड्यूस एज एक्सरे. ये इसका प्रोसेस है. तो लिखो सडन डी एक्सीलरेशन, सोर्स में लिखो, सोर्स में सडन डी एक्सीलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बाय ए मेटल टारगेट. दोबारा बोल रहा हूं, सडन डी एक्सीलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय ए मेटल टारगेट. अब इसके यूजेस फर्स्ट, यूजेस इन मेडिकल डायग्नोसिस. इन मेडिकल डायग्नोसिस भाई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, इसका यूज करते हैं अपन. इन मेडिकल डायग्नोसिस. नेक्स्ट, जैसे भी कोई मेटल प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसके अंदर कोई होल रह गया, जैसे स्टील की अपन बड़ी बड़ी रोड्स बनाई, उनमें कोई होल रह गया, क्रैक रह गया, कोई अंदर से क्रैक है, उन सभी का जो फाइंड आउट किया जाता है उसके अंदर एक्सरे का ही यूज किया जाता है. तो सेकंड लिखो, इन इंजीनियरिंग फॉर detecting fault, cracks and holes in the finished metal product. Yes, sir. Next, in the study of crystal structure. In the study of crystal structure.
Next, Yes, sir. in detective department, to detective explosive, diamond, gold, and so on. In detective department, to detect explosive, diamond, gold, and so on. Or next, in radiotherapy, next, in radiotherapy, to cure, in radiotherapy to cure untraceable skin disease, untraceable skin disease, and malignant crop, and malignant crop, malignant growth, or a last gamma ray, E number, gamma ray. इसकी जो लेंथ